चालाक शेरनी का कारनामा। चंपक जंगल में एक चालाक शेरनी रहती थी। उसके 4 और प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। वह इतने छोटे थे कि अभी तक उनकी आंखें भी नहीं खुली थी। वह ज्यादातर समय सोते रहते थे और जब वह उठते थे तो उनकी माँ उन्हें दूध पिलाती थी। लेकिन अगर उनकी माँ 1 मिनट भी लेट हो जाती तो उसके बच्चे इतना चिल्लाते कि पूरी गुफा को हिलाकर रख देते। उसी जंगल में एक और शेर रहता था। वह बूढ़ा था। उसके सुनने और देखने की क्षमता खराब हो चुकी थी और उसके कई दांते और नाखून भी टूट चुके थे। इस कारण वह जानवरों का शिकार नहीं कर पाता था। वह अब सिर्फ फलों और पत्तियों को भोजन में खाता था। एक दिन बूढ़ा शेर सूरज के नीचे लेटा हुआ था। तभी उसका एकमात्र दोस्त बंदर उसके पास एक अमरूद खाते हुए आया। उसने शेर से पूछा, क्या तुम्हें ये खाना है? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मांस खाना चाहिए। शेर ने दुखी होकर कहा, लेकिन मैं शिकार पर कैसे जाऊं? मैं अब भाग नहीं पाता। तुम उसकी परवाह ना करो मेरे दोस्त। तुम्हारे पास ही एक गुफा है। कल मैं वहां से गुजरा था। वहां पर 4 मोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तुम उन बच्चों को मार सकते हो और उन्हें खा सकते हो, बंदर ने कहा। बूढ़े शेर ने कहा, लेकिन उनकी माँ, अगर उसने मुझे देख लिया तो वह मुझे मार डालेगी। बंदर ने शेर के पास आकर उसे कहा, सुनो, उनकी माँ अपने बच्चों को शाम में दूध पिलाती है और रात में वह शिकार पर निकलती है। मैंने उसे रोज ऐसा करते हुए देखा है। जब रात आएगी तो मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगा। लालची शेर ने उठकर कहा, मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, मुझे अभी उस गुफा पर ले चलो। ठीक है, लेकिन अगर गुफा के अंदर उनकी माँ होगी तो तुम नहीं जाओगे, बंदर ने शेर को चेतावनी दी। बंदर शेर की पीठ पर बैठ गया और वह दोनों गुफा की ओर चल पड़े। वह रही गुफा। इन झाड़ियों में से निकलो और तुम उस गुफा पर पहुंच जाओगे। लेकिन पहले खुद को छुपा लो और देख लो कि शेरनी शिकार पर निकली है या नहीं। बंदर की सलाह मानते हुए बूढ़ा शेर गुफा की ओर बढ़ा। खाने में 4 बच्चों को खाने के ख्याल से उसके मुंह में पानी आने लगा। बूढ़े शेर ने सोचा, मैं 2 बच्चों को कल के लिए रख लूंगा। जब वह वहां पर पहुंच गया तो उसके पेट में से जोर से आवाज आई। उसने कहा, मैं कितना भूखा हूं। मुझे लगता है कि अब मुझे 3 बच्चों को खाना चाहिए और एक को बाद के लिए रखना चाहिए। मूर्ख शेर उनकी माँ के बारे में भूल गया। गुफा के अंदर शेरनी अपने बच्चों को खाना खिलाने ही वाली थी कि उसने बाहर झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनी। वह बाहर निकली और उसने देखा कि बूढ़ा शेर उसकी गुफा के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके मुंह से पानी टपक रहा है और पेट में से आवाजें आ रही है। शेरनी ने सोचा, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब वह वापस यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ पर नहीं होंगी। मुझे इसे हमेशा के लिए यहाँ से भगाना है। चालाक शेरनी को पता था कि उसे क्या करना है। उसने कुछ देर इंतजार की जब तक पुराना शेर गुफा के गेट पर नहीं पहुंच गया। तब उसने अपने बच्चों को च्यूंती कांटी और उसके बच्चे उठ गए। जैसे ही वह उठे, वह जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें खाना नहीं दिया, बल्कि वह जोर जोर से कहने लगी, ओह मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम भूखे हो। मुझे लगता है कि रात का भुना हुआ मांस 4 भूखे पेट के लिए पूरा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, आज तुम्हें एक बड़े जानवर का मांस खाने को मिलेगा। बूढ़ा शेर यह सभी बातें सुन रहा था। हे भगवान, वह 4 भूखे बच्चे मुझे भी खा सकते हैं। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये कहकर वह अपनी पूंछ हिलाकर जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागा। शेर को इतना डरा हुआ देखकर बंदर ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने खाया नहीं? शेर ने हौंफते हुए कहा, उन बच्चों को खाना। ये कहकर शेर के शरीर के बाल सुई की तरह खड़े हो गए। उसने बंदर को बताया कि उसने गुफा के अंदर क्या क्या सुना। चालाक बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, उस चालाक शेरनी ने तुम्हें पागल बना दिया। दोस्त, इतना डरो मत। वह 4 बच्चे कुछ नहीं कर सकते। वह तो चल भी नहीं सकते। मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें गुफा में चुपके से जाने का रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से तुम्हें ठीक ठीक दिखाई देगा। तुम तब देखना कि वह बच्चे क्या है। कुछ संतुष्ट होकर बूढ़ा शेर अपने साथ अपने दोस्त को अपनी पीठ पर बैठकर दोबारा से उस गुफा की ओर चल पड़ा। उस दौरान चालाक शेरनी शिकार के लिए नहीं गई थी। उसे डर था कि बूढ़ा शेर दोबारा आएगा। अब उसने बाहर देखा और बंदर को शेर की पीठ पर बैठे हुए उसने देख लिया। शेरनी ने सोचा, तो ये सब इस बंदर का आइडिया है। अभी रुको मूर्ख, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ।
इसके बाद तुम सपने में भी मेरे बच्चों को खाने के बारे में नहीं सोचोगे। जब बंदर और शेर गुफा के पास पहुंचे तो शेरनी ने दोबारा अपने बच्चों को च्यूंती मारी। हमेशा की तरह वह इस बार पहले से भी ज्यादा रोने लगे। उन्हें बार बार उठना अच्छा नहीं लगता था। तब शेरनी ने जोर से कहा, थोड़ी देर और इंतजार करो मेरे बच्चे, तुम्हें अपना खाना जल्द मिलेगा, मैं वादा करती हूँ। बल्कि मैंने तुम्हारे बंदर मामा को तुम्हारे लिए एक शेर लाने के लिए कह दिया है। वह यहाँ पर कभी भी पहुँचता होगा। जब बूढ़े शेर ने ये सुना तो वह हैरान रह गया। बंदर भी हैरान हो गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा लेकिन कुछ कह नहीं सके। कुछ भी हो, पुराना बूढ़ा शेर डर गया था और वह इतनी तेज भागा कि उसकी पीठ से बंदर भी गिर गया। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया और उसके बाद एक बार भी गुफा के पास नहीं गया। उस दिन से बूढ़े शेर ने दोबारा मांस खाने के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, इतनी प्यारी कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।